विभिन्न जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की भिन्न भिन्न विधियां हैं। सही है कि गलत? सही बात है, क्योंकि आपने मनुष्य के आहार नाल के बारे में भी पढ़ लिया, कैसे भोजन आप अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद लास्ट में कैसे छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए भोजन बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये पूरा आपने पढ़ा है। तो ये एक तरीका हो गया मनुष्य का। आपने गाय के बारे में पढ़ा, उसका चित्र भी बनाया। उसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बनाया रूमेन, गाय में होता है, जिसमें घास जाती है और घास में जो सेल्यूलोज होता है, खास तौर से उसको डाइजेस्ट करने के लिए रूमेन में प्रोसेस होता है ना। तो इसका मतलब रूमेन इंसानों में तो नहीं पाया जाता, सिस्टम अलग हो गया, अलग डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, अमीबा, वन सेल वाले के बारे में। तो अमीबा में क्या होता है, ये देखें यहाँ पे पादाब होते हैं, वो कप की तरह उनको बढ़ाता है आगे, और जो खाने वाली चीज़ होती है उसका अंतर्ग्रहण कर लेता है। उसके पास कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है कि उसमें कोई आहार नाल या ऐसा कुछ नहीं बताया, तो उसका सिस्टम अलग है। और उसी तरह से हाइड्रा में भी स्पर्शक के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। ठीक, इसका मतलब ये बात सही है कि अलग अलग विधियां जीवों में होती हैं। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। सही बात। तो अच्छा बात, क्यों? क्योंकि आहार नाल किससे मिलकर बनी है? मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय। बीच में आ गया, हम लोग बीच में रह गया ना। ठीक है, ठीक, क्लियर है बात। आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचक रसों का श्रावण होता है। सही बात है, क्योंकि आपने ये तालिका पढ़ी है ना। और जब हम लोग आहार